हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम् श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम् श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च रूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे आज हम श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 39 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम कर्म योग। आवृतं ज्ञानं एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
दुष्पुरेण नलेन च आवृतम ढका हुआ ज्ञानम शुद्ध चेतना एतेन इससे ज्ञानिना ज्ञाता का नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा काम रूपेण काम के रूप में कौन्तेय हे कुंती पुत्र दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली अनलेन अग्नि द्वारा च भी। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन या काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुनागार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना है। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीव के नित्य शत्रु या जो व्यक्ति के नित्य शत्रु के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था कि इस संसार में व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म क्या है, और यह जानकर भी यद्यपि वो पाप कर्म करना नहीं भी चाहता हो, फिर भी वो बाध्य होकर करता है, पाप कर्म में लिप्त होता है। वो अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो इसका कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। इसका मुख्य कारण है कि काम वासना, और काम वासना की अतृप्ति से क्रोध उत्पन्न होता है, जो रजोगुण से उत्पन्न है।
तो ये काम वासना रजोगुण से उत्पन्न है और क्रोध तो तमोगुण से उत्पन्न है। तो ये काम ही भौतिक संसार में जीव को बांध कर रखता है और भौतिक संसार का कष्ट भोग करने के लिए बाध्य करता है। इस काम वासना के कारण व्यक्ति इस भौतिक संसार में तरह तरह के इंद्रिय भोगों में लिप्त होता है और इस भौतिक संसार में बार बार जन्म ग्रहण करके संसार का दुख कष्ट भोग करने के लिए वो अपना मार्ग प्रशस्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि संसार जो है ये मैथुनागार है। ये मैथुन का आगार या ये बंदी गृह है। यहाँ पर सब बंधे हुए हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जो लोग राष्ट्र के नियमों की अवज्ञा करते हैं उनको बंदी गृह में रखा जाता है संशोधन करने के लिए। उसी प्रकार जो लोग भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं उनको इस संसार रूपी बंदी गृह में रखा जाता है और इस संसार रूपी बंदी गृह में रहकर जब व्यक्ति कष्ट भोग करता है, दुख भोग करता है, बार बार जन्म ग्रहण करता है और तरह तरह की योनि में जन्म ग्रहण करता है और इस प्रकार कष्ट भोग करता है, तो हो सकता है कि किसी के मन में ये अनुभव आए कि संसार दुखमय है, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है, इसके संबंध में हम खोज करेंगे। क्योंकि जब तक ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है कि कैसे इस दुख से, संसार के दुख से मुक्ति प्राप्त होगी, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन के लिए या भगवान की सेवा के लिए उन्मुख नहीं हो सकते। ये उत्सुकता या जिज्ञासा उत्पन्न होना मन में ये बहुत आवश्यक है और ये जिज्ञासा अनुभव से आता है, संसार के दुखों के अनुभव से। जैसे इसके पूर्ववर्ती श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है कि धूमेन व्रियते वह्नि। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं कि जिस प्रकार जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो धुआं निकलता है, ये स्वाभाविक है। किंतु फिर भी अग्नि अपने काम को करती है। यद्यपि धुएं के द्वारा अग्नि आवृत है, फिर भी अग्नि अपना काम करती है, जलाने का काम। ये पिछले श्लोक में आप लोग सुन चुके होंगे। और पुनः और एक उदाहरण देते हैं, दर्पण। दर्पण में मैल जमा हुआ है, तो जिस दर्पण में मैल जमा हुआ है उस दर्पण में हम मुख नहीं देख सकते। अर्थात दर्पण को तो देख सकते हैं किंतु दर्पण का काम नहीं हो पाता। दर्पण से जो काम हम लेते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और तीसरा उदाहरण दिया है
गर्भस्थ शिशु का, कि जिस प्रकार गर्भ में शिशु है और ये गर्भ के द्वारा आवृत है, गर्भ के द्वारा आवृत होने के कारण वो शिशु हलचल भी नहीं हो पाता है, हाथ पांव पसार नहीं पाता है, या अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाता है। तो ये 3 प्रकार का जो उदाहरण दिया गया है, ये संसार में जो जीव हैं उनकी उपमा देने के लिए 3 प्रकार के उदाहरण यहाँ पर दी गई है। कि जो जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु हैं, गर्भ द्वारा आवृत हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो वृक्ष लताएं हैं, इनमें जीवन है किंतु वो आवृत चेतना, उनकी चेतना आवृत हो गई है। इस प्रकार गर्भ के द्वारा गर्भस्थ जीव आवृत रहता है, इसलिए उसमें कृष्ण चेतना का उद्रेक होना संभव नहीं है वृक्ष लताओं, क्योंकि चेतना आवृत है। और जो दर्पण का उदाहरण दिया गया है, वो दर्पण के उदाहरण ये जो पशु पक्षी है, तो उनके साथ ये उदाहरण दिया गया है कि दर्पण मैल से आवृत होने पर जिस प्रकार हम उस मुख नहीं देख सकते या दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार जो पशु पक्षी हैं उनकी चेतना आवृत हो गई। और किस प्रकार आवृत हुई है? संकुचित, पूर्ण रूप से आवृत नहीं है। जैसे दर्पण का मैल साफ करने से हम देख सकते हैं, तो ये पशु पक्षी हैं, उनकी चेतना संकुचित चेतना है। पेड़ पौधों की चेतना आवृत चेतना है, पूर्ण रूप से आवृत है। और पशु पक्षी इनकी चेतना संकुचित चेतना है, किंतु मनुष्य जो है ये अग्नि के समान है, इसकी चेतना को जागृत किया जा सकता है। यद्यपि अग्नि के साथ धुआं भी होता है, किंतु फिर भी अग्नि अपने जलने का काम करती है। उसी प्रकार मनुष्य की चेतना थोड़ी सी आवृत होने पर भी उसको जगाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म में ही व्यक्ति अपनी चेतना को जगाकर भगवत उन्मुखी हो सकता है और भौतिक संसार के दुखों से, कष्टों से मुक्त होने के लिए प्रयास कर सकता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं, आवृतं ज्ञानं एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। किंतु जो ज्ञानी मनुष्य की चेतना ये आवृत होती है, किसके द्वारा? जो उसके नित्य वैर अर्थात शत्रु है। शत्रु के द्वारा व्यक्ति की चेतना आवृत हो जाती है। और वो शत्रु क्या है? काम, काम रूपेण। जो काम वासना है, ये मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। और इस काम वासना के कारण ये संसार चलता है। संसार में लोग रहना चाहते हैं काम वासना के कारण, इसलिए इसको मैथुनागार कहा गया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये काम वासना जो है मनुष्य की ये नित्य शत्रु है। हम भौतिक संसार में छोटे बड़े शत्रुओं को अपना शत्रु, छोटे बड़े जो हमारा विरोध करते हैं उनको हम शत्रु मानते हैं, किंतु सबसे बड़ा शत्रु जो है हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसको हम नहीं देखते हैं।
हम बाहर के शत्रुओं को दमन करने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु अपने भीतर जो बहुत बड़ा नित्य शत्रु बैठा है, ये काम वासना, इसको दमन करने के लिए हम नहीं सोचते। और इस काम वासना के कारण हम इस भौतिक संसार में हम बंधे रहते हैं और बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेकर भटकते रहते हैं और दुख भोग करते रहते हैं। यदि ये काम वासना नहीं होती तो हमारी कोई समस्या नहीं होती, हम भगवत उन्मुख आसानी से हो सकते हैं और भगवत धाम को जा सकते हैं। ये काम वासना के कारण हम इस संसार में पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण इसको नित्य शत्रु कहते हैं। ये जीव का नित्य शत्रु है ये काम वासना। तो कहते हैं कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, कि ये जो काम वासना है ये दुष्पुर है, अर्थात वो कभी समित नहीं होती है, शांत नहीं होती है। हम तृप्त कभी नहीं होते काम वासना से, काम भोग करने पर भी हम तृप्त नहीं होते। और इसके विपरीत अनलेन च, ये आग की तरह अधिक से अधिक ये काम वासना जलती रहती है, वर्धित होती रहती है। कोई सोच सकता है कि ठीक है, हमें काम वासना है, हम काम वासना को विवाह करके तृप्त कर लें, फिर हम भगवान का भजन करें। किंतु ये तृप्त नहीं होती है काम वासना। हम जितनी बार हम काम का उपभोग करना चाहते हैं, इंद्रिय उपभोग करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हमें तो सुख प्राप्त होता है, किंतु हम तृप्त नहीं होते। हम बार बार वही कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में महाराज यजाति की बात आती है, तो महाराज यजाति हजारों वर्ष तक काम वासना का उपभोग करते रहे, फिर भी तृप्त नहीं हुए थे। अंत में उनको ये अनुभव आया कि वस्तुतः ये संसार जो है, ये कितना भी काम वासना का उपभोग हम करें, काम का उपभोग करें, फिर भी हम कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए महाराज यजाति ने वो नर और मादा बकरी का उदाहरण दिया था अपनी पत्नी के साथ बातचीत करते हुए। और ये अनुभव करते हुए महाराज यजाति ने अंत में अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए वो भगवत धाम को चले गए। तो ये जो काम वासना है, ये बताया गया है कि न जातु काम कामानं उपभोगेन साम्यति। जो कामी व्यक्ति हैं वो कितना भी प्रयास करे काम वासना को तृप्त करने के लिए, वो इंद्रिय उपभोग में लिप्त रहे, फिर भी ये काम वासना सम्मित नहीं होती है, तृप्त नहीं होती। जैसे उदाहरण दिया गया है, हविषा कृष्ण व्रत में, तो यदि कोई आग जलती है और
उस आग में हम घी डालें तो उसमें घी डालने पर वो आग नहीं बुझेगी। इसलिए कहा गया कि भूय एव अभिवर्तते, ये आग और अधिक जलने लगेगी घी डालने पर। तो उसी प्रकार जो काम वासना का उपभोग करना चाहता है, ये आग में घी डालने का काम करता है, जिससे काम वासना तो तृप्त नहीं होती है वरन वर्धित होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ये काम वासना को एक कंडू रोग के समान तुलना की गई कि ये कंडू यनेन करोयो रिव दुख दुखम। जिस प्रकार कंडू रोग होता है और कंडू रोग में खुजलाने के लिए हम प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि खुजलाने पर हमें थोड़ा सुख मिलेगा। इस कंडू रोग से हमें मुक्ति मिलेगी, हम खुजलाते हैं। किंतु तृप्त्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। तो यदि हम कंडू रोग को ठीक करने के लिए हम खुजलाते हैं, थोड़े समय के लिए हमें थोड़ा अच्छा लगता है, किंतु खुजलाने के फल स्वरूप उस स्थान पर घाव हो जाता है और कभी कभी रक्त भी निकलता है। तो उस खुजलाने की पीड़ा बाद में हमें सहन करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार इस भौतिक संसार में जो कृपण व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति वही है जो मनुष्य जन्म प्राप्त होकर इसका सही उपयोग नहीं करता है, उसको कृपण माना गया है। ऐसे तो कृपण उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जिसके पास धन है किंतु वो धन का सही उपयोग नहीं करता। किंतु वास्तविक कृपण व्यक्ति वो है जो इस जगत से भगवान कृष्ण को जाने बिना इस जगत से चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति कृपण कहा गया है। तो ऐसे कृपण व्यक्ति तृप्यन्ति नेह कृपणा, कि कृपण व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता, कितना भी धन प्राप्त करें वो कभी तृप्त नहीं होता है। उसी प्रकार भौतिक संसार में कोई कितना भी इंद्रिय भोग करे काम वासना को परितृप्त करने के लिए, फिर भी वो तृप्त नहीं होता है। ये साधारण बात है कि कोई कितना भी चाहे वो तृप्त नहीं हो सकता, काम वासना को भोग करके वो तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि कंडुतिवत मनसिजं विषहेत धीरा, कि ये जो कंडू रोग हैं काम वासना, तो ये यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम, ये बहुत तुच्छ है। मैथुन सुख अति तुच्छ सुख है और इसको ये कंडू रोग के समान है और इससे बचना है तो कंडुतिवत मनसिजं विषहेत धीरा। जिस प्रकार कंडू रोग में खुजलाने पर हमें अधिक पीड़ा प्राप्त होती है, किंतु यदि उस कंडू रोग को हम सहन कर ले,
खुजलाने की चेष्टा ना करे तो फिर बाद में अधिक पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी। उसी प्रकार ये जो मैथुन सुख है, इसको भोग करने की चेष्टा करने के स्थान पर जो धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति जो काम वासना से जो उद्वेलित या उत्तेजित नहीं होता है, उसको धीर बताया गया है। जो काम वासना से उत्तेजित हो जाता है उसको अधीर बताया गया। तो शिव जी धीर व्यक्ति के प्रतीक हैं। तो ऐसे जो धीर व्यक्ति हैं उसको क्या करना चाहिए? काम वासना के उत्पन्न होने पर उसको विषयेत धीरा, उसको सहन करना चाहिए, न कि काम वासना को तृप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि व्यक्ति थोड़ा सा सहन कर लेता है तो बहुत बड़े कष्ट से वो बच जाता है। यहाँ तक कि संसार के कष्ट से सदा के लिए वो बच सकता है, क्योंकि व्यक्ति काम वासना को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए संसार में आकर बार बार जन्म लेकर बार बार वो भोग करता है काम वासना को, फिर भी तृप्त नहीं होता है और कष्ट सहन करने के लिए बाध्य होता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति यदि इस काम वासना को सहन कर ले तब यह संसार के कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। क्योंकि ये काम वासना मनसी जो ये जो काम वासना का काम सुख जो है ये मन से उत्पन्न सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है। मन में सोचते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसको मनसीज बताया गया। ये मन से उत्पन्न सुख है, वास्तविक सुख नहीं। तो कैसे व्यक्ति सहन करे इस काम वासना को? इसका अर्थ है काम के स्थान अगले श्लोक में बताए जाएंगे। ये काम जो बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का, ये कहाँ बैठता है? काम कहाँ रहता है शरीर में? ये अपने इंद्रियों पर, मन और बुद्धि पर रहता है। ये 3 स्थानों पर, ये 3 स्थान है, काम का 3 स्थान है। तो व्यक्ति जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, काम क्रोध विजायते। तो पहले व्यक्ति इंद्रियों का उपयोग करता है। कैसे? यदि ये नेत्र एक इंद्रिय है और नेत्र का विषय क्या है? रूप। एक सुंदर रूप को जब नेत्र देखता है तो तुरंत सूचित करता है मन को, और मन में उस रूप को लेकर तरह तरह के विचार आते हैं। इसलिए मन में उस विचार को यदि कोई अधिक समय तक रखें और उस पर सोचें तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो अधिक समय उस इंद्रिय भोग्य विषय की चिंता करने पर उस वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त होने के लिए, क्योंकि वो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति, और उसको प्राप्त होने के लिए कामना उत्पन्न हो जाएगी मन में। ये सब मन में चलता है पहले, क्योंकि मन का काम है चिंता करना। सर्वप्रथम मन चिंता करता है।
फिर कामना करता है। पहले तो चिंता करके मन में अनुभव करता है, फिर कामना करता है। ये तीन काम, चिंता करना, अनुभव करना और कामना करना, ये मन में चलता है। पहले व्यक्ति जब तक अपनी इंद्रियों को काम में नहीं लगाता है, पहले मन में ये सब चलता है। और मन ही मन वो सुख भोग करना चाहता है, चिंता करके कि ये वस्तु या व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे कितना सुख मिलेगा। ये मन ही मन वो चिंता करता है, सुख की कामना करता है, पुनः उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त होने के लिए इच्छा करता है। जब इच्छा करता है, उसका प्रयास आरंभ हो जाता है। फिर वो बुद्धि को लगाता है उस व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त होने के लिए, और उसको प्राप्त होकर इंद्रियों का उपयोग करता है भोग करने के लिए। तो ये सब मन में सबसे पहले आरंभ होता है। और भगवान श्री कृष्ण इसलिए ये बता रहे हैं कि ये क्रम कैसा है, कि इंद्रिय भोग की कामना कहाँ से शुरू होती है। ये मन से, ध्यान से, पहले ध्यान से, इंद्रिय भोग के विषय का ध्यान, फिर उसके प्रति आसक्ति, उसके बाद फिर कामना। तो यदि व्यक्ति इसको नियंत्रण करना चाहता है, इंद्रिय भोग की कामना को, तो उसको पहले जब मन में चिंता होती है, उसी समय वहीं उसको रोक देना है। मन में चिंता होते समय, अधिक समय हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ना सोचें। तो हम कैसे मन को रोकेंगे? हम अजामिल के क्षेत्र में देखते हैं कि अजामिल ने दृश्य देखा वन में, और घर में आकर सोचने लगा, और सोचते सोचते आसक्त हो गया। फिर इसने इच्छा की उस स्त्री को प्राप्त होने के लिए, वो अपने को रोक नहीं पाया। यद्यपि वो बहुत विद्वान ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञान था उसे, किंतु फिर भी वो रोक नहीं पाया अपने मन को। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति। ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, और इंद्रियों का मुख्य है मन। तो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि विद्वान व्यक्ति के मन को भी भ्रमित कर सकती है। विद्वान व्यक्ति भी विचलित हो सकता है, और अपने को रोक नहीं सकता। तो अजामिल के क्षेत्र में वही हुआ कि अजामिल अपने को रोक नहीं पाया। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मांग एव यो प्रपद्यन्ते माया मेतं तरन्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी जो माया शक्ति है, ये गुणमयी माया शक्ति, इसको अतिक्रम करना बहुत कठिन है। और कौन व्यक्ति इसको अतिक्रम कर सकता है? मांग एव यो प्रपद्यन्ते माया मेतं तरन्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वही व्यक्ति मेरी माया शक्ति का अतिक्रमण कर सकता है, अन्यथा नहीं। अपने प्रयास से कोई माया शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अजामिल ने प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हुआ। तो अपने प्रयास से हम सफल नहीं हो सकते, माया से बच नहीं सकते, या इंद्रिय भोग की कामना से बच नहीं सकते।
इसलिए भगवान कृष्ण की शरण में जाना आवश्यक है। यही भगवान कृष्ण बताते हैं, मांग एवं जो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरन्ते थे। तो भगवान कृष्ण की शरण में जाने पर भगवान श्री कृष्ण हमें सुरक्षा दे सकते हैं। तो शरण में जाने का अर्थ क्या है कि जब कभी भी कोई भोग वस्तु की चिंता मन में आती है तो उस चिंता से अपने मन को हम कैसे हटाएंगे? उस समय हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना है, भगवान कृष्ण के रूप का ध्यान करना है और उनकी शरण में जाना है और बचाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना है। यही एकमात्र उपाय है कि यदि हम कृष्ण की शरण में जाएं, उनकी चिंता करें, भोग की चिंता के स्थान पर कृष्ण की चिंता करें और उनसे प्रार्थना करें, उनकी शरण में जाएं, तो भगवान कृष्ण हमें बचा सकते हैं और मन में जो चिंता आती है वो चिंता भी चली जाएगी कृष्ण की चिंता करने पर। और इस प्रकार का अभ्यास हमें करना आवश्यक है, जिससे कि हम माया के प्रभाव से, काम वासना से बच सकते हैं। अन्यथा इससे बचना संभव नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपना जो मुख्य शत्रु है काम के बारे में बता रहे हैं कि ये कभी तृप्त नहीं होगी, काम वासना कभी तृप्त नहीं होगी। हम कितना भी प्रयास करें, हम कई जन्मों से ये प्रयास करते आ रहे हैं, इंद्रिय भोग हम कई जन्मों से कर रहे हैं, मैथुन हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं, हर जोनी में, फिर भी हम तृप्त नहीं हुए। क्या और एक जन्म करने पर हम तृप्त हो जाएंगे? कभी नहीं, ये संभव ही नहीं है। हम लाख जन्म लेने पर भी हम तृप्त नहीं होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का काम है कि वो कृष्ण की शरण में जाए और कृष्ण की चिंता करें, भगवान कृष्ण का ही नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं और यही वस्तुतः काम वासना से मुक्त होने का उपाय है। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हमारे पास अधिक समय नहीं है, 1-2 मिनट है। प्रभु जी आ गए हैं। हाँ, हाँ, हमारे काम के कितना नहीं, जैसा आपने कहा कि कई जन्मों से करते आ रहे हैं और पिछले जन्म की बातों का भूल जाते हैं। वही तो माया है ना। याद रखते हैं उसके बारे में, लेकिन मनुष्य भूल जाता है। ये याद रखना बहुत मुश्किल है। किंतु ये ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा हम इस पर विचार कर सकते हैं कि हम हर जन्म में यही काम कर रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, हर योनि में ये मैथुन का काम कर रहे हैं, फिर भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। और एक जन्म हम ये काम करेंगे, क्या तृप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। और पुनः फिर जन्म लेने की व्यवस्था कर रहे हैं इसके द्वारा। इससे अच्छा है कि इस मनुष्य जन्म में, एक जन्म में हम इससे निकल जाएं, ये शत्रु से बच जाए कृष्ण की शरण में जाकर। यही एकमात्र उपाय है। आपका वक्त बिल्कुल सत्य है महाराज कि हमको कृष्ण की शरण में होना चाहिए। हाँ, कृष्ण की शरण का मकसद है कि हमको हर पल जो है भगवान की सेवा में रहना है। बस तो उससे क्या है कि हमको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि हमारा ध्यान जो है वो काम वासना की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा। आप कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो उधर मन जाएगा ही नहीं। हमको जो है वही ध्यान देना है जहाँ भगवान की सेवा के बारे में कोई चर्चा हो रही हो या कोई साहित्य हो
और दूसरी 24 घंटे हाँ दूसरी तरफ आंसू आते हैं। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित। भगवान से संबंधित चीजें नहीं है, उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना और किसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। तो हमारा डिप्रेशन तो लेना है कर सकते हैं। हरे कृष्ण। महाराज जी काम वासना इतनी प्रबल भगवान जी ने स्वयं फरमाया, आपने फरमाया है, लेकिन हमारे मुझे लगता है 98% लोग आप थोड़ा छोड़ के बोलिए, तो माइक को थोड़ा हटा के बोलिए। हाँ इसके बारे में ज्ञान ही नहीं रखते हैं कि कैसे क्या होगा, उनका क्या होगा, क्या विवाह से पहले भी ऐसी क्लासेस लगाई जाए जिससे कोई जानकारी दी जाए। इसलिए हमारे जो 4 आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में ये शिक्षा दी जाती है। उसके बाद व्यक्ति ये चयन करेगा कि वो गृहस्थ आश्रम में जाए या डायरेक्ट संन्यास लाए, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम में ये शिक्षा दी जाती है, शास्त्रों की शिक्षा। हरे कृष्ण। जय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।